वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज का मेरा लेसन नंबर 5 है, जिसके अंदर मैं सोलर इन्वर्टर की फीडबैक के बारे में बताऊंगा। सोलर इन्वर्टर में फीडबैक सर्किट किस तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीडियो थी वो मेरे सोलर इन्वर्टर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में थी, उनके सर्किट डायग्राम, उनकी डिटेल और उसकी PDF फाइल उस वीडियो में मौजूद है। जबकि जो उसका लेसन नंबर 2 था इस सीरीज़ का, वो था उसके एच ब्रिज का सीक्वेंस क्या है और एच ब्रिज की बाइसिंग क्या है। नंबर 3 का जो टॉपिक था वो था इसमें कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कौन सी पिन के साथ, कौन से कंपोनेंट किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अटैच किए गए हैं। और नंबर 4 जो इसका मेरा लेसन था वो था कंट्रोलर के कनेक्शन और कंट्रोलर किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह PWM सिग्नल जनरेट करवा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो सोलर इन्वर्टर का फीडबैक है। सबसे पहले तो मैं पिछले वीडियो में थोड़ा टच दूंगा ताकि नए व्यूवर्स को कुछ समझने में आसानी हो, और अगर उनको डिटेल से जानना होगा तो उनको पिछली वीडियोस देखनी होंगी ताकि उनको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि किस तरह एक सोलर इन्वर्टर की सीरीज हम लेके चल रहे हैं। तो आज का जो मेरा सर्किट है वो फीडबैक का सर्किट है। फीडबैक सर्किट बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जिसको हम मॉनिटरिंग सर्किट कह सकते हैं। ये हमारी आउटपुट 220 के आउटपुट मुझे इन 2 पॉइंट्स में मिलेगी। इन्वर्टर की जो आउटपुट होगी जो DC से AC में कन्वर्ट होगी, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे यहाँ से इसकी जो 220 आउटपुट हासिल होगी, इसमें से फीडबैक का सर्किट ड्रा होगा। यहाँ से फीडबैक के 2 पॉइंट लिए जाएंगे जो आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को मॉनिटर करेंगे। शट मतलब अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या हैवी करंट ड्रा होता है तो उस सूरत में भी इन्वर्टर की आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। अगर वो अबनॉर्मल आउटपुट है या विद इन लिमिट नहीं है तो फीडबैक सर्किट का काम कंट्रोलर को आउटपुट के बारे में बताना है कि इनपुट जो कुछ दी गई है उसके मुताबिक आउटपुट पे क्या लोड चल रहा है। मतलब इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक कंपैरिजन है। अगर वो कंपैरिजन उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है, अगर टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो इस सूरत में ये फीडबैक सर्किट इस सिग्नल के थ्रू इस IC को इन्फॉर्म करेगा और ये IC PWM सिग्नल जो जनरेट कर रहा है उसको बंद करवाएगा और उसके साथ ही IC को शट डाउन का सिग्नल भी जाएगा और आपका IC शट डाउन हो जाएगा। इस तरह आपके IGBTs और IC वगैरह डैमेज होने से बच जाएंगे। तो मैं पहले आपको दिखा दूं मेन सर्किट डायग्राम के ये 2 पॉइंट मैंने कहाँ से लिए हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। ये सर्किट की मेन डायग्राम है जिसमें मेन कंपोनेंट इसकी DC इनपुट और यहाँ से मुझे 220 वोल्ट जो है रिजल्टेंट AC आउटपुट मिलेगी जहाँ से मैं अपने घर का लोड वगैरह चला सकता हूँ। तो इन 2 पॉइंट से लाइन एंड न्यूट्रल से यहाँ फीडबैक के मैं 2 पॉइंट लूँगा और आगे इसका मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताने का मकसद ये था कि ये पूरी इन 2 जो पॉइंट है आउटपुट के, यहाँ से मैं आउटपुट यहाँ से मैं 2 पॉइंट लूँगा जो कि एज ए फीडबैक सर्किट में इस्तेमाल होंगे। तो ये पूरी डायग्राम विद फुल डिटेल इसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है और इसकी PDF फाइल भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दी है ताकि आप उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू वगैरह या इस डायग्राम को डाउनलोड करके वो आसानी से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो है फीडबैक का। फीडबैक में जाने से पहले मैं आपको इसका कंट्रोलर दिखा दूँ कि फीडबैक से कंट्रोलर पे कहाँ पे आएगी। ये मेरा जो कंट्रोलर का सर्किट था जो लेसन नंबर 4 है, लास्ट का लेसन, इसमें ये था कि ये मेरे 2 पॉइंट हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इस SG3525 की जो IC है यहाँ पे फीडबैक का सिग्नल आएगा और ये इनकम्प्लीट मैंने यहाँ पे छोड़ा था। यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज जो हमारा सर्किट है वो यहाँ से आउटपुट से लेके यहाँ तक सिग्नल आएगा जो कि आज का मेरा टॉपिक है। तो इनको टच देने का मकसद ये है कि पिछला लेसन थोड़ा आपको थोड़ा समझ आ जाए ताकि आज का टॉपिक समझने में आसानी हो। तो अभी हम चलते हैं आज के सर्किट के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक सोलर इन्वर्टर की फीडबैक सर्किट। फीडबैक जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फीडबैक मतलब हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं DC टू AC में कन्वर्ट करने के लिए। DC इनपुट और AC आउटपुट को जो चीज़ रन करवाती है वो हमारा है कंट्रोलर SG3525। इस पे यहाँ मैंने इसकी पूरी पिन की डिटेल नहीं दी क्योंकि पिछली वीडियो में मौजूद है। तो इनपुट और आउटपुट पे जो एक कंपैरिजन रखना है और अगर क्या हमारी इनपुट पे जो कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट पे जो कुछ मिल रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो सर्किट यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो होगा फीडबैक सर्किट।
तो फीडबैक सर्किट मॉनिटर करेगा इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट या हैवी लोड। अगर ज़्यादा एम्पेयर आउटपुट पर ड्रा होंगे तो ये फीडबैक हमारे इस आईसी को, जो मेन इसको कंट्रोल करा रही है, जो PWM सिग्नल जनरेट कर रही है, जिससे हमारी एच ब्रिज की स्विचिंग हो रही है, तो इस स्विचिंग की को जो रिस्पॉन्सिबल है वो आईसी है, जो हमारा कंट्रोलर है। तो इस कंट्रोलर को वो फीडबैक जाएगी। अगर कंट्रोलर इस चीज़ को समझेगा कि आउटपुट जिसके लिए इन्वर्टर डिज़ाइन किया गया है उससे कम है या अबनॉर्मल है, तो वो इस आईसी को शट डाउन कराएगा ताकि हमारा सिस्टम सेफली बंद हो सके। तो ये तो था इसका पर्पज़। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी आउटपुट है, यहाँ पे मैं लोड पुट करूँगा, यहाँ पे ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। यहाँ पे क्योंकि सिस्टम 220 है तो यहाँ से मेरे ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। आगे मैंने 47 के 1 वाट के 2 रजिस्टर इस तरह सीरीज़ में और 2 रजिस्टर यहाँ पे सीरीज़ में लगे हैं। ये बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, क्योंकि यहाँ में हमारे 220 वोल्ट हैं, तो इनको स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे जो स्टेप डाउन वोल्टेज हैं ये आगे एक रेक्टिफायर में आएंगे। ये 4 डायोड्स पर मुश्तमिल एक रेक्टिफायर्स है, जहाँ के इस रेक्टिफायर्स को यहाँ पे हमारी AC DC में कन्वर्ट हो गए और इस DC को प्योर DC में करने के लिए यहाँ एक कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया एज ए फिल्टर सर्किट। यहाँ पे एक प्री सेट है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं 20K का। इसको एडजस्ट करते हुए हम इसकी आउटपुट के जो टर्मिनल वोल्टेज है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर इस्तेमाल किया गया है PC817, जो हाई वोल्टेजेस को और कंट्रोल वोल्टेजेस को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ एज ए स्विच भी करवाएगा और इन दोनों सर्किट को आइसोलेट भी करवाएगा। जहाँ पे जो मेरे फीडबैक आ रही होगी वो इस आउटपुट को मॉनिटर कर रही होगी। अगर आउटपुट दिए गए पैरामीटर्स से कम या ज़्यादा होगी तो जो इसको डिटेक्ट करेगा, यहाँ से इस वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज डिवाइड होंगे या कम होंगे, यहाँ पे रेक्टिफाई होंगे। रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर में आएंगे। कैपेसिटर में यहाँ पे ये प्योर DC में वो कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्री सेट से सेट किए हुए होंगे कि प्री सेट को मैंने कहाँ रखा हुआ है और इसके मुझे वोल्टेज जो मिल रहे हैं। यहाँ पे आगे ये हमारा सर्किट जो है PC187 जो एक ऑप्टो कपलर है जो कि स्विचिंग करवा रहा है। यहाँ पे ये स्विच करवाएगा। स्विच करवाते हुए ये हमारी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन है जो ऑलरेडी कंपेरेटर्स की मदद से इस IC को से PWM का सिग्नल जनरेट करवा रही हैं। अगर वो लिमिट में है तो फिर तो ये PWM को मॉनिटर करता रहेगा। अगर हमारे टर्मिनल वोल्टेज इतने कम है कि ये रिकवर नहीं कर सकता, या शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट सूरत में हैवी करंट ड्रा होगा और हमारे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ड्रॉप होंगे, तो इस सूरत में ये इसको शट डाउन करवाएगा। शट डाउन के लिए मैं आपको इस IC या कंट्रोलर की पिन्स दिखा देता हूँ। ये पिछले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें इसको डिटेल से इसको डिस्कस किया गया था, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन, ये जो आपकी इन्वर्टिंग है ये कंपैरेटर से जा रही है। कंपैरेटर इसको कंपेयर करके बता रहा है कि आउटपुट पे जो पल्स हम जनरेट कर रहे हैं पॉइंट B और पॉइंट A के जो हमारे एच को ड्राइव कर रही है, ये इस पे कंपैरेटर इसको बता रहा है। इस पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी रेफरेंस वोल्ट सेट किए हुए हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो एरर सिग्नल जनरेट होते हैं उसके थ्रू हमारा कंपैरेटर्स कंपेयर करते हुए हमारी A पे एंड B पे ट्रिगर सिग्नल्स को जनरेट कर रहा होता है। अभी फीडबैक का जो हमारा सिग्नल है वो देख सकते हैं कि अगर हमारी फीडबैक अब नॉर्मल है, हमारी फीडबैक हमें बता रही है कि हमारे आउटपुट वोल्टेज उस तरह हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, या शॉर्ट सर्किट है या कोई भी अबनॉर्मैलिटी है, तो ऑप्टो कपलर ब्लिंक करेगा। ऑप्टो कपलर जैसे नाम से मुझे ऐसा स्विच है जो कि लाइट से ऑन ऑफ होता है, यहाँ से इसको ये ट्रिगर करेगा, तो यहाँ से हमारे जो पॉजिटिव वोल्टेज हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये हमारा 10 नंबर जो IC का पॉइंट है ये इसका शट डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। जब इसको पॉजिटिव वोल्टेज जहाँ से रिसीव होंगे, पॉजिटिव का सिग्नल रिसीव होगा, तो ये SG3525 को इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हुए शट डाउन की तरफ ले जाएगा और हमारा सिस्टम सेफली स्टॉप करवा देगा। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक फीडबैक सर्किट के, किसी भी सोलर इन्वर्टर में फीडबैक सर्किट की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या रोल प्ले कर रहा है। ये सेम इसका रोल ऐसा है जैसे कि जनरेटर में एक AVR का होता है जिसने टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन रखना होता है और साथ ही साथ फ्यूल की एडजस्टमेंट भी करानी होती है। लोड मतलब इंक्रीज करने की सूरत में या डिक्रीज करने की सूरत में। इधर भी यही होगा कि लोड इंक्रीज या डिक्रीज होने की सूरत में एक तो कंपैरेटर उसमें रोल प्ले करेगा, अगर उस लिमिट से और भी कम है तो इस तरह ये फीडबैक सर्किट आपके सिस्टम को सेफली शट डाउन कराएगा। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में
हम करंट मेजरिंग का सर्किट डिस्कस करेंगे कि किसी भी सोलर इन्वर्टर में डीसी या एसी करंट को मेजर करने के लिए कौन सा सर्किट लगा होता है और वो किस तरह उस करंट को मेजर कर रहा होता है। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। और इस सर्किट